नमस्कार। किसी को माफ करना आसान नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं उसको छोड़ो यार, माफ करो। कहने से तो बहुत अच्छा लगता है कि माफ करो, लेकिन अंदर मन से कैसे माफ करें। जानते हैं कि माफ करने के बहुत बड़े फायदे हैं, लेकिन माफ कैसे करें। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि माफ करो माफ करो, और यह बात सही है। जब तक हम माफ करेंगे नहीं, हमारा मन अंदर से जलता रहेगा, हमारा मन अंदर से तरह तरह की बातें करता रहेगा उसके बारे में, और मन में तरह तरह के विचार आते रहेंगे। अगर किसी को माफ करना हो तो कैसे करें, उसको अपने दिल से कैसे निकाले, उसकी कोई भी बात को अपने माइंड से कैसे बाहर निकाले। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रख लेना। आप किसी को भी माफ आसानी से कर जाओगे। सबसे पहले तो ये सोचे कि माफ करने में अपना फायदा देखें। सोचना कि अगर उससे मैं माफ करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। आप भी जानते हो कि अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ भावना है, गलत भावना है, या उसने आपके साथ गलत कर दिया, तो आपके माइंड में बार बार विचार आएंगे, बार बार उसके खिलाफ भी कुछ करने के लिए आपका मन करेगा। तो आप ये सोचो कि यार मैं उसको माफ करूंगा तो मेरा क्या फायदा है। सोचना कि एक तो मैं आराम से काम करूंगा, उसका ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आएगा, मैं अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाऊंगा। यह सोचना, तभी आप उसको माफ कर पाओगे। आप सामने वाले का फायदा मत देखना कि मैंने उसको छोड़ दिया यार, उसको ऐसा कर दिया। नहीं, माफ करने में उल्टा अपना फायदा देखिए, और वाकई में आप करके देखिए। किसी को आप किसी को माफ करोगे ना, तो सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा। एक तो वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, और बस आप अपना काम पूरी ईमानदारी से और पूरे ध्यान लगाकर करोगे। नेक्स्ट, अपने मन में प्रतिशोध की भावना निकाल दे। कभी कभी कुछ होता है कि सामने वाला कुछ गलत कर देता है और फिर वो माफी भी मांगता है, लेकिन आप माफ नहीं कर पाते हो। आपका मन क्या कहता है, नहीं नहीं, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी करूंगा। भले ही उसने माफी मांग ली, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया मैं उसे बता कर रहूंगा। अधिकतर लोगों के मन में भावना होती है, प्रतिशोध की भावना, और उसी प्रतिशोध की भावना में वो जलते रहते, अपने आप को जलाते रहते, अपने खून को जलाते रहते। उनको पता ही नहीं चलता। खून तो जलता है, इसके अलावा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है। बार बार उसका ध्यान उनके मन में आता है कि नहीं मुझे उसके साथ ऐसा करना है, नहीं मुझे उसके साथ ऐसा, बार बार ये विचार आता है। तो ये प्रतिशोध की भावना खत्म कर देना, कि जब तक तुम्हारे मन में प्रतिशोध की भावना रहेगी कि नहीं मुझे उससे बदला लेना है, आप उसे माफ नहीं कर पाओगे। तो प्रतिशोध की भावना भी अपने मन में मत रखना। यह प्रतिशोध की भावना जब तक तुम्हारे मन में रहेगी तुम माफ नहीं कर पाओगे। तो प्रतिशोध की भावना भी खत्म कर दो। नेक्स्ट, उसे माफ करो तो बिना किसी उम्मीद के माफ कर देना। यह मत सोचना कि यार मैंने उसके साथ ऐसा किया है, या उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया है तो उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उम्मीद मत रखना। जब तक तुम उम्मीद रखोगे उससे, तुम्हारा ध्यान काम में नहीं लगेगा। बस उसके बारे में सोचते रहोगे, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे माफ करना है तो करना है। सामने वाले को बिना उम्मीद के माफ कर दो। वो चाहे आपके लिए कुछ करे न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसे माफ करना, किया और अपना काम किया। बस माफ करना आपके लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा होता है। नेक्स्ट, सामने वाले के प्रति सहानुभूति भी रखें। कभी कभी ऐसा आता है कि आप चाहकर भी माफ नहीं कर पाते, तो सामने वाले के लिए अच्छा सोचना, अरे ठीक है यार, चलो हुआ होगा जो होगा यार, उसे माफ करते हैं, वो ऐसा है यार, उसके लिए कोई बात नहीं। थोड़ी सहानुभूति पैदा करिए। जब आपके मन में सहानुभूति पैदा होगी, जब आपके मन में दया पैदा होगी, जब आपके मन में एक उदारता पैदा होगी ना, तो आप उसे माफ कर दोगे। जब तक आपके मन में क्रोध रहेगा उसके प्रति, जब तक आपके मन में एक गुस्सा रहेगा बार बार उसके लिए, तो आप माफ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए सहानुभूति पैदा करो, थोड़ी उदारता पैदा करो, थोड़ी दयालुता पैदा करो, आप उसे माफ कर पाओगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रख लेना। आप सामने वाले को आराम से माफ कर दोगे और आप अपना काम ढंग से कर पाओगे।